In the name of Allah, the most beneficent and the merciful. Praise be to Allah who gave us the wealth of faith. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Class 2nd year, Physics, Chapter number 1, Electrostatics, Lecture number 10. I am Shoaib Arshad, Lecturer of Physics. Today's topic is electric flux. आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस करने से पहले हम कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को देख लेते हैं। जब हम एरिया की बात करेंगे तो कोई भी जो शेप होगी उसकी लेंथ और उसकी विड्थ की बात करेंगे। नॉर्मल की बात करेंगे तो नॉर्मल भी एरिया को ही रिप्रेजेंट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरो से शो होंगी जैसा कि यहाँ पे दिखाई दी जा रही। मूविंग इन द नेक्स्ट स्लाइड, लेआउट इंट्रोडक्शन है। मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा, मिनिमम फ्लक्स कब होगा, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेफिनेशन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन एरिया केप्ट नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब किसी यूनिट एरिया में से पास होंगी तो उस वक्त हम बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी चार्जेस का वहाँ पे होना ज़रूरी है। दूसरा एरिया के ऊपर डिपेंड करता है और तीसरा एंगल के ऊपर डिपेंड करता है कि जो आपके पास मटेरियल है वो किस एंगल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने है मौजूद है। तो जनरल अभी इट इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर फाई ई एंड इट्स यूनिट इज़ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब हमने इस यूनिट को नेक्स्ट डिस्कस करना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी एंड इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट, तो परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं? अगर दो लाइन हैं दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं तो वो दोनों परपेंडिकुलर होंगी, लेकिन कट करने का मतलब है कि दोनों के दरमियान जो एंगल हो वो 90 डिग्री हो, उस वक्त वो परपेंडिकुलर होंगी। पैरेलल का मतलब है कि दो लाइनें आमने सामने हों एक दूसरे के और बिल्कुल सेम डिस्टेंस के ऊपर हों, किसी साइड से डिस्टेंस उनका ज़्यादा ना हो, तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल। जैसे कि रिले ऑफ रेल यानी रेल की पटरी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ जा रही हैं, यानी ब्लैक एरो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इंडिकेट कर रहे हैं और एन जो है यूनिट एरिया को इस बार रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे हम एन की जगह ए भी लिख सकते हैं। दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यूनिट कोई भी नहीं होगा एंगल का। अब नॉर्मल यानी एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और 90 डिग्री। इस फिगर में और इस फिगर में आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस फिगर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा पास हो रही हैं। तो जब हम देख रहे हैं ये वाली फिगर, तो इस फिगर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी ज़्यादा पास हो रही हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और यूनिट एरिया दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा पास होंगी। यानी जब यूनिट एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान एंगल जो होगा वो 0 डिग्री होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा उसमें से पास होंगी, तो उस वक्त फ्लक्स मैक्सिमम होगा। और फ्लक्स कैसे मैक्सिमम होगा इसको कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से डिनोट करते हैं और फ्लक्स की डेफिनेशन होती है फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया, ई डॉट ए। ई डॉट ए, ई जो इसको एक्सप्लेन करें तो होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी इसका यूनिट का आ जाएगा न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, तो टोटल यूनिट हमारे पास आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इसकी कंप्लीट ये यूनिट इस तरह कैलकुलेशन करेंगे। अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो कॉस 0 डिग्री 1 के इक्वल होता है। अगर इसी जगह
काज 90 डिग्री होगा तो वो सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अब फिगर्स को देखते हैं कि कब काज 0 डिग्री होगा और कब काज 90 डिग्री होगा। एंगल को डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास यूनिट एरिया यानी एरिया को एक्सप्लेन करें, यानी एन जो होता है एरिया की डायरेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ होता है। अब आप यहाँ पे एक शीट देख रहे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब है इन दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री बन रहा है। काज 90 डिग्री क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। शीट जो है इस वक्त पैरेलल शेप में है, यानी यूनिट एरिया पैरेलल डायरेक्शन में है। यूनिट एरिया लेंथ के सामने होता है, यानी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किलो ई डॉट ए, यानी ई और ए के दरमियान जो एंगल बन रहा है 0 डिग्री बन रहा है, और काज 0 डिग्री जो होता है वो 1 होता है। और 1 जब पुट करेंगे तो ई डॉट ए या ई ए इंटू 1 आ जाएगा और ई साथ लिख देंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई फाइव इक्वल टू दिस। अगर ना तो वो परपेंडिकुलर हो और ना वो पैरेलल हो, तब क्या होगा, जब एरिया ना तो पैरेलल होगा और ना हो परपेंडिकुलर होगा। व्हेन ए इज़ नाइदर परपेंडिकुलर नॉर पैरेलल टू फील्ड लाइंस बट इट इज़ इंडिकेटेड एंगल थीटा with the lines. In this case we have to find the projection of area which is perpendicular to the field line. अगर जब ना पैरेलल होगा ना परपेंडिकुलर होगा तो उस वक्त हम प्रोजेक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट इस बारे में चलते हैं कि ये क्या चीज़ है प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे पैरेलल है, ई और ए के दरमियान एंगल यानी 0 डिग्री है। यहाँ पे 90 डिग्री है ई और ए के दरमियान में एंगल, और यहाँ पे ना तो परपेंडिकुलर है और ना ही पैरेलल है। तो प्रोजेक्शन के लिए हम स्लाइड देख रहे हैं, ये इस शेप में है। इसके नीचे हमने प्रोजेक्शन ड्रा करना है। प्रोजेक्शन होता है कि ऑपोजिट एंगल यानी ए का प्रोजेक्शन हो जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी ई और ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोजेक्शन हो जाएगा ए कॉज ऑफ थीटा हो जाएगा। या फिर हम लिखेंगे ई का प्रोजेक्शन हो जाएगा ए कॉज ऑफ थीटा, या ए का प्रोजेक्शन हो जाएगा ई कॉज ऑफ थीटा। अपोजिट डायरेक्शन में उसका एंगल डिनोट करते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। ये डिफरेंट शेप्स हैं हमारे पास, तो इस चीज़ को डिस्कस करनी है। तो ये भी शेप सरफेस एरिया, ये भी, और यहाँ इन सब लाइन जो सरफेस एरियाज़ हैं इनमें से फ्लक्स मैक्सिमम पास हो रहा है। फाइव इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ थीटा। अगर ई की वैल्यू हमारे पास हो 5000 न्यूटन पर कॉलम हो, एरिया की 5 मीटर स्क्वायर हो और का 60 डिग्री हो, यानी किसी भी 90 डिग्री और 0 डिग्री एंगल के अलावा कोई एंगल हो मटेरियल का, तो नोट कर देंगे। तो हमारे पास जो एंगल होगा उसका कोई यूनिट नहीं होगा, बाकी 5 इक्वल टू 1250 न्यूटन पर कॉलम मीटर स्क्वायर हो जाएगा। पॉइंट टू थिंक अबाउट स्टेट गाज़ीज़ लॉ, कि गाज़ीज़ लॉ क्या चीज़ है। योर रिस्पॉन्स विल बी कंसीडर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। थैंक यू।